हेलो एंड नमस्कार, मैं हूं प्रदीप और आप सभी का स्वागत करता हूं द ओरिजिनल ज्ञान चैनल में। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं पांडव सेना के जो वीर योद्धा है उसका वर्णन, जो कि दुर्योधन ने पिछले श्लोक में ही स्टार्ट कर दिया था। पिछले श्लोक में हमने देखा कि दुर्योधन जो पांडव सेना के वीर योद्धा है उनमें से युयुधान, विराट और द्रुपद राजा का वर्णन करता है। अगर ये वीडियो आपने पूरा नहीं देखा है तो जाके पहले वो देख लीजिए, ताकि हम सबको पता चले कि पांडव सेना में कौन कौन से वीर योद्धा थे, उसका क्या रोल था, उसका वध किसने किया। ये सभी बातें हमने उस वीडियो में देखी। आज यही वर्णन हम कंटिन्यू करेंगे और अगला श्लोक देखेंगे। दुर्योधन यहाँ पर कौन कौन से पांडव योद्धाओं को गिनाता है, उसका क्या रोल है, उसका किसने वध किया, कितने टाइम तक वो युद्ध में डटे रहे, वो सभी बातें आज हम देखने वाले हैं। तो ये वीडियो भी मजेदार होने वाला है दोस्तों। तो मेरे साथ आप भी बोलना ये श्रीमद् भगवद गीता जी का अर्जुन विषाद योग का 5वां श्लोक। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दृष्टकेतुश्चेकितान काशीराजश्च वीर्यवान् काशीराजश्च वीर्यवान् पुरुजित कुन्तिभोजश्च शेभ्यश्च नरपुंगवः। अर्थात यहाँ पर दुर्योधन पांडव सेना के जो योद्धा है उनको गिनाता है और अपने गुरु को कहता है, यह कहता है कि इस सेना में दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और मानव समाज में जो श्रेष्ठ है ऐसे वीर योद्धा यानी शैब्य राजा इस सेना में है। यहां पर दुर्योधन, इस श्लोक में दुर्योधन पांडव सेना के जो वीर योद्धाएं हैं उसका वर्णन करके अपने गुरु को बताता है कि हम जिससे लड़ने वाले हैं उसमें ये योद्धाएं हैं। इस श्लोक में जिन लोगों का वर्णन किया है दोस्तों, हम एक एक करके देखते हैं उन योद्धाओं को, उन पराक्रमी को, उन महान शक्तिशाली व्यक्तियों को देखते हैं। सबसे पहले दुर्योधन यहां पर नाम लेता है दृष्टकेतु का। दृष्टकेतु कौन है? दृष्टकेतु शिशुपाल राजा का पुत्र है, छेदी देश का राजा यानी शिशुपाल राजा। छेदी देश यानी दूसरा नाम है उसका कैकेयी देश का राजा, शिशुपाल का पुत्र यानी दृष्टकेतु। छेदी देश यानी कैकेयी देश आज के यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश में कहीं स्थित है। और ये जो दृष्टकेतु है वो कई सारे योद्धाओं के साथ लड़ता है, कौरवों को परास्त करता है, लेकिन युद्ध के 14वें दिन उसका वध होता है और वो वध भी द्रोणाचार्य के हाथों से होता है। उसके बाद दुर्योधन लेता है दूसरा नाम चेकितान का। चेकितान जो कि दृष्टकेतु का पुत्र है और वो भी एक महान शक्तिशाली योद्धा था। जैसे अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु है, वो शक्तिशाली था, पराक्रमी था, वीर था, शूर था, ऐसे ही दृष्टकेतु का पुत्र चेकितान वीर योद्धा था। दोस्तों, जब दृष्टकेतु का सामना दुर्योधन से होता है तो दुर्योधन उसका वध करता है, उनकी छाती को चीरकर, और उसका लहूलुहान शरीर देखकर पांडव इतने क्रोधित होते हैं कि पांडव सेना ने कौरव सेना के ऊपर बाणों की वर्षा कर दी थी जब चेकितान का वध हुआ। दोस्तों, तीसरा नाम लेता है यहां पर काशीराज का। काशीराज यानी काशी प्रदेश के राजा। महाभारत के युद्ध में सबसे बड़ी भूमिका ऐसा कहा जाता है कि काशीराज की थी। उसके पीछे का रीजन उनकी 3 बेटियां थी, अंबा, अंबिका और अंबालिका। जब भूतकाल में उसका स्वयंवर रचा गया तब हस्तिनापुर के राजा को आमंत्रित नहीं किया था और इसी वजह से वो 2 राज्य के बीच में झगड़ा हो गया और उसके बाद भीष्म ने उन बेटियों का अपहरण कर लिया और ऐसी परिस्थितियां निर्माण होती है कि उन परिस्थितियों की वजह से अंबा ने आत्महत्या कर ली, अग्निदाह दे दिया और तभी से काशीराज जो है वो हस्तिनापुर के विरुद्ध थे। अंबा का पुनर्जन्म, ऐसा कहा जाता है कि अंबा का पुनर्जन्म हुआ शिखंडी के रूप में द्रुपद के यहां। तो ऐसा हम
मान सकते हैं कि काशीराज जो है वो महाभारत के युद्ध में बहुत ही बड़ी भूमिका उनकी थी, और वो भी हस्तिनापुर के विरुद्ध यानी पांडवों के साथ रहकर लड़ने वाले थे। दुर्योधन दोस्तों चौथा नाम लेता है पुरुजित का। पुरुजित जो कि कुंती भोज का पुत्र था, और कुंती भोज पांडव की जो माता है कुंती माता, उसके पालक पिता थे। तो इस हिसाब से पुरुजित जो है वो पांडवों के मामा हुए, और वो भी बहुत बड़े योद्धा थे, पराक्रमी थे, और वो भी पांडवों के साथ लड़ रहे थे। दोस्तों पांचवा नाम लेता है दुर्योधन यहां पर कुंती भोज का। कुंती भोज यानी माता कुंती के पालक पिता। कुंती के जन्मदाता पिता थे शूरसेन, और उसका चचेरा भाई यानी कुंती भोज। शूरसेन की एक बेटी थी, उसका नाम था पृथा। उसने अपनी बेटी को दान दिया, दान स्वरूप दिया कुंती भोज को, और नाम उसको कुंती भोज का मिला, और पृथा से हो गया कुंती। तो ऐसे में ये भी पांडव सेना की ओर से लड़ रहे थे, बहुत बड़े योद्धा थे, यादव वंश के एक प्रमुख राजा थे कुंती भोज, और उसका साथ भी पांडवों को मिला था। और इस श्लोक में दोस्तों आखिरी जो नाम है वो है शैब्य राजा का। शैब्य राजा, शैब्यश्च नर पुंगवः, यानी कि मानव समाज में, नर समाज में जो सर्वश्रेष्ठ है वो राजा यानी शैब्य राजा, सीबी प्रदेश के राजा। ऐसा कहा जाता है कि वो भी बहुत बड़े योद्धा थे, और उसका पक्ष भी पांडव की ओर था। तो ऐसे करके दुर्योधन पांडव सेना के जो वीर योद्धा है उसको गिनाता है। इसके आगे के श्लोक में भी ये दुर्योधन कंटिन्यू करता है। ऐसे ही दुर्योधन जो पांडव सेना के वीर योद्धा है उनको गिनाता है। दोस्तों क्या आपको लगता है कि ये जो योद्धाएं हैं वो बहुत बड़े योद्धा थे या नहीं थे, पराक्रमी थे या नहीं थे? क्या आपको लगता है? दोस्तों मैं यहां पर एक बात आपको बताऊं कि वेदव्यास जी ने श्रीमद् भगवत गीता जी में जिन योद्धाओं का नाम लिखा वो ऐसे ही नहीं आता। श्रीमद् भगवत गीता जी यानी इति गृह्यतमम शास्त्र, जिसके केवल 700 श्लोक है, एकदम छोटी सी गीता, और आज तक का सबसे सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ यानी श्रीमद् भगवत गीता, और उसमें केवल 700 श्लोक में इन योद्धाओं का नाम वेदव्यास जी ने लिखा। इसका मतलब यह है दोस्तों कि ये योद्धा ऐसे छोटे मोटे योद्धा नहीं थे, वो बहुत ही पराक्रमी, बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही अच्छे योद्धा थे, तभी उसको श्रीमद् भगवत गीता जी में स्थान मिला। महाभारत का युद्ध लड़ते लड़ते वो तो मर गए, लेकिन आज भी वो हमारे बीच में जिंदा है, श्रीमद् भगवत गीता जी में जिंदा है। और दोस्तों हम सबको पता है कि श्रीमद् भगवत गीता जी वो जीवन ग्रंथ है, इसीलिए वो पूरे मानव समाज के लिए है, सभी के लिए है, और इसका अभ्यास करना हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है कि हम उसका अभ्यास करें, उनसे कुछ सीखें, उसके जो एग्जाम्पल्स है, उसको जो सिखाने की जो रीत है उसको हम समझें और अपने जीवन में अप्लाई करें। यह हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य है, और उसे हम पूरा करके ही रहेंगे। दोस्तों आज का ये जो वीडियो है आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर भी करना और सब्सक्राइब भी करना। दोस्तों मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण।